हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बाय रवि सर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मैथ के मिक्स क्वेश्चन को विथ ट्रिक के साथ सॉल्व करना सिखाएंगे। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछे गए प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्न आगे आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे आ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्ष में 568 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है कि 5 वर्ष में 520 हो जाता है। यानी कि जब 5 वर्ष में कोई धन 520 हो जा रहा है, यानी कि उसमें मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और एसआई यानी कि साधारण ब्याज दोनों मिक्स है। और उसके बाद कह रहा है कि 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाता है, यानी कि इसमें भी मूलधन और साधारण ब्याज मिक्स है। यदि हम इन दोनों रुपयों का अंतर निकालें तो कितना आता है? 48 रुपये। और यदि हम वर्ष का अंतर निकालें तो कितना आता है? 2 वर्ष। यानी कि 2 वर्ष में हमें ब्याज कितना मिल रहा है? 48 रुपये। तो 1 वर्ष में कितना होगा ब्याज, यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 24 रुपये। तो यदि हमें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मूलधन को निकालना है। यदि हम इसमें से साधारण ब्याज को घटा दें तो हमारा जो मूलधन हो वह प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर 1 वर्ष का यदि 24 रुपये है तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? यानी कि 24 पंजे 120। यानी यदि हम 520 में से अगर हम 120 को घटा दें तो हमारा कितना बचेगा? 400। यानी कि जो हमारा मूलधन होगा वो कितना होगा? 400 रुपये। यानी जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 400 रुपये। यानी कि कोई धनराशि साधारण ब्याज के 5 वर्षों में 520 रुपये, 7 वर्षों में 768 हो जाएगी, वो धन कितना है? 400 रुपये होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे लगा सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की घात 96 प्लस 1/96 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यदि पूछा गया x की घात n प्लस 1/x की घात n, यानी तो उसका भी क्या होगा? 2 ही होगा। यानी इस क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया x की घात 96 प्लस 1/x की घात 96 का मान कितना आएगा? 2। यानी कि यदि हमें x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है तो घात कितना भी हो उसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा। तो आप इसको दूसरे तरीके भी लगा सकते हैं। यदि हमें x का मान 1, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर x का मान 1 रखें और यहाँ पर भी x का मान 1 रखें, तो यदि दोनों साइड इक्वल आ रहा है, यानी कि 2 इक्वल टू अगर 2 आ रहा है, यानी अगर ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम डायरेक्ट ही इसमें वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यदि हम यहाँ पर यानी हम x की जगह 1 रखते हैं तो 1 का कितना भी मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई कितना भी करें 1 ही आएगा, यानी 2 आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। यदि इसको बोलते हैं वैल्यू पुट मेथड, ये आपको फार्मूला मेथड है, ये आपका वैल्यू पुट मेथड है। इससे भी आप लगा सकते हैं, इससे भी वही आंसर आएगा और ये फार्मूला मेथड से भी वही आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कि त्रिकोणमिति से है। तो इसको आप कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पर दिया है, यदि सेक की घात 4 माइनस सेक की घात 2 इक्वल टू 3 है तो 10 की घात 4 प्लस 10 स्क्वायर का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर है, इसको आप कैसे लगा सकते हैं? तो यहाँ पर दिया है सेक की घात 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है। यदि हम इसमें से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 3। और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर यदि हम इसका मल्टीप्लाई अगर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की घात 4 थीटा, और फिर 10
थीटा का मल्टीप्लाई करो 1 में तो क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा यानी इक्वल टू 3। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि 3 सही हो जाएगा। तो आई होप कि थर्ड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आपको बस खाली डायरेक्टली आपको फार्मूला के थ्रू इसको सॉल्व कर लेना है। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, दो भिन्नों का योग 5/6 है, इनमें से एक 3/4 है, दूसरी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन RRB ALP 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पर है कि यदि दो भिन्नों का योग कितना है 5/6 है और पहला भिन्न कितना है 3/4, तो यहाँ पर पूछा गया दूसरा भिन्न। जब दूसरा भिन्न पूछा गया है तो हम पहले वाले में से, यानी कि जो दोनों भिन्नों का योग है, यदि हम उसमें से यदि पहले वाले को घटा दें तो हमें दूसरा वाला मिल सकता है। तो यहाँ पर जब हमने दोनों भिन्नों के योग में से एक मतलब कि जो पहला भिन्न उसको घटाएंगे तो क्या आएगा, यानी 6 और 4 का LCM कितना होगा 12। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 6 का तो यानी 2 आएगा, अब 5 दूनी 10 हो जाएगा। और फिर 4 का यानी डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, यानी 3 3 के 9, यानी हम 10 में से 9 घटाएंगे कितना 1/12। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1/12। यानी कि यदि दो भिन्नों का योग 5/6 है, इनमें से एक भिन्न 3/4 है, तो दूसरा भिन्न 1/12 होगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको अगर पता रहेगा तो इस तरीके के सवाल को आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि यदि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर होगा। यह क्वेश्चन RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पर इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि यहाँ पर हम बात करें कि यदि A का 30%, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको हम क्या लिख सकते हैं 30/100 लिख सकते हैं। तो यानी काटेंगे तो कितना आएगा 3/10, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 3A/10। और फिर लिख सकते हैं यानी 0.25 है, इसको हम लिख सकते हैं कि 1/4 लिख सकते हैं, यानी B/4। और यहाँ पर 1/5 पर यानी हम C/5 लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट ट्रिक से बता रहे हैं कि जैसे कि आपको ABC का अगर रेशियो निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 10/3 लिख लेंगे और जस्ट यानी उल्टा कर देना है इसको। यहाँ पर लिख सकते हैं 4/1 या लिख सकते हैं 5/1। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन को यदि देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे कि ऐसा ऑप्शन में है भी नहीं और ऐसा मिलता भी नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हम यदि बटे में कोई भी अंक दिया हुआ है तो हम अंश में उसी अंक का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंश 3 से अंश में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर यदि हम 3 से अंश में जब गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर 10 में 3 गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे, फिर यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, A अनुपात B अनुपात C का रेशियो जो आ रहा है वो 10/12/15, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा 10/12/15, यानी ऑप्शन नंबर C यानी 10/12/15 ABC के बराबर होगा। तो आई होप कि 5वां नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा कि इसको आप कैसे लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।